कहीं ना कहीं इनमें से अगर स्क्रीनिंग किया जाए तो सब कैरियर्स, कुछ कैरियर्स होंगे, लेकिन वो कुदरती अल्लाह की तरफ से कि एक कैरियर की उस कैरियर से शादी नहीं हो तो बच्चा नहीं, और जिनके बच्चे थैलेसीमिया हुआ है तो उन इत्तेफाक की बात है कि दोनों की, और ये चूँकि जेनेटिक बीमारी है ना, तो अगर इंटर मैरिजेस होती है तो फिर ख़ानदान में वो बीमारी पाई जाती है, मतलब उसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई चांसेस। तो जब मज़ीद वो जब इंटर मैरिजेस होती हैं तो फिर ये बीमारी कुछ ख़ानदानों में ज़्यादा कॉमन हो जाती है। इसीलिए बेहतर है कि वो एक टेस्ट करा लें, तो उससे उनको पता चल जाएगा कि वो कैरियर है या नहीं है। इंटर मैरिजेस में ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादातर, है ना, बेसिकली कज़ जैसे कि इंटर मैरिजेस इसलिए क्योंकि अगर जेनेटिक बीमारी है तो ऐसा बहुत मुमकिन है कि आपके कज़न में भी अब थैलेसीमिया माइनर का ट्रेट जीन में मौजूद हो। तो इट्स बेटर कि अगर आप एक बहुत नॉर्मल टेस्ट होता है, इससे अगर आपको पता चल जाए कि आप माइनर हैं, तो आप ख्याल रखें कि अगर आपकी किसी माइनर से शादी होती है तो उस वक्त आपको कोई मसला तो नहीं होगा, मगर जब आप अपने बच्चे को देखेंगे अपनी आँखों के सामने, उनको हर महीने में 2 दफ़ा या फिर 3 दफ़ा जिस तरह से बीमारी बढ़ती जाती है 3 दफ़ा खून चढ़ेगा और उसकी ग्रोथ ठीक नहीं हो रही होगी, बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मतलब कि एक माँ बाप के लिए, बच्चे के लिए एक अजियत है कि जाहिर सी बात है इंसान तो ये भी जानते हुए पेरेंट्स को कि लाइफ स्पैन इतनी नहीं है, फिर भी इंसान ये नहीं कि छोड़ दे, पूरी कोशिश कर रहा होता है। शायद अल्लाह का कोई मौजज़ा होता है कि कहीं ना कहीं इंसान की, हमारी ये कोशिश होती है इंसान जितनी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार सकता है वो। अब देखें ना, डॉक्टर्स भी, आप लोग का भी है कि आपको पता है, मगर फिर भी पूरी कोशिश होती है कि इनका इलाज किया जाए आखिरी लम्हे। तभी कहता है ना कि डॉक्टरी जो एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे मैनकाइंड, इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन, वरना इंसान सोचे यार एट दी एंड तो कोई सर्वाइवल रेट नहीं है, तो फ़ायदा क्या करने के लिए, छोड़ दो। लेकिन नहीं, ये इससे कहते हैं इंसानियत। और हम चाहते हैं कि बीमारी तो है, अब हम उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि हम उसकी मैनेजमेंट अच्छी तरह से करें। अच्छा, नहीं, सबसे पहले थैलेसीमिया पे हमने प्रोग्राम्स किए, मैं पहले वक्त से कहती आई हूँ ये सब होना चाहिए। डोंट यू थिंक सो, जब आप लोग की एक ऑर्गेनाइजेशन है माशाल्लाह 33 ईयर से चल रही है, ठीक है, आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह, अकॉर्डिंगली टू योर रिपोर्ट कि एक थैलेसीमिया पेशेंट पे जो है साल का 1.5 से 2 लाख खर्चा, 1.5 से 4 लाख रुपए, 1.5 से 4 लाख खर्चा है। और मैं इनसे पूछी थी कितना आप लोग कर सकते हो, तो इनका साल का कोई 6 करोड़ आपको जी बजट पूरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये खैर अल्लाह की तरफ से है कि ऐसे लोग हैं जो कि कुदरती जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे और भी कितनी चीज़ें जो चल रही होती है, बिकॉज दिस इज़, आप यूँ सोचो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हो रहा है, लोग कर रहे हैं और अल्लाह ताला उसमें बरकत दे रहा है। क्यों अभी तक जब है आप लोग अवेयरनेस तो दे रहे हो, सब कुछ है, क्यों अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे इस पर क्यों नहीं कोई लॉ या टेस्ट पास हुआ है? बिकॉज आई थिंक जो यूथ है ये फिर भी एक चीज़ कर सकता है कि नहीं, जैसे निकाह नामा है, बगैर निकाह नामा के निकाह नहीं होता, बगैर काजी के नहीं हो सकता। कितनी शादियाँ होती हैं, हर जगह यही है कि निकाह नामा मुबारक हो जी, शादी हो गई। तो क्यों ऐसा लॉ नहीं निकाह नामा के अंदर कि वहाँ पे पहले से जो है आपका मेडिकल एक टेस्ट मस्ट है? और आई थिंक किसी को शर्म की कोई बात ही नहीं है। गवर्नमेंट इस सिलसिले में काम कर रही है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, ये प्रोसेस में है, लेकिन उससे पहले हम अपने तौर पे तो ये काम कर सकते हैं ना, हम इस चीज़ को जानते हैं। You really think गवर्नमेंट काम कर रही है? बिल अंडर प्रोसेस है, मगर अभी तक बिल अप्रूव नहीं हुआ है, मगर बिल है, अंडर प्रोसेस है, अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है दोस्तों। अच्छा, तो अब जितने भी मुखय्यर हजरात हैं, अब ज़्यादातर लोग थैलेसीमिया अवेयरनेस पर ही बात कर रहे होते हैं, तो कोशिश सबकी है कि किसी तरह से बिल हो जाए पास। अच्छा, रेशियो क्या है ज़्यादातर जो थैलेसीमिया पेशेंट जो पाए जाते हैं, ये कौन से डू यू थिंक जो एक एजुकेटेड तबका है उसके अंदर या निचला तबका? ये बेसिकली जो थोड़ी पुअर फैमिलीज और फिर वही पता ही नहीं, अवेयरनेस नहीं होती और वो फिर बार बार वही इंटरमैरिज, आपस में शादियां हैं, ख़ानदान से बाहर नहीं जाना, ख़ानदानी की लड़की लाना है, ख़ानदान का लड़का हो, यहाँ पे ज़्यादा होती है। ज़्यादा है, मगर कुछ जो है वेल ऑफ फैमिलीज़ में भी ये प्रिवेल करती है, मगर इसका बहुत रेशो बहुत कम है। अच्छा, अब तक पाकिस्तान में कितना है, कितना इज़ इट इंक्रीजिंग डे बाय डे, ईयर बाय ईयर? इट इज़ इंक्रीजिंग वेरी, बहुत ज़्यादा इसकी इसका मतलब देखें, शादियाँ नहीं हो रही हैं, शादियाँ एक थैलेसीमिया पेशेंट की नहीं हो रही, लेकिन कैरियर्स की हो रही है आपस में, जो कि अभी तक लॉ जो है लेकिन इंक्रीज़ हो रहा है इस पर। अच्छा, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तब
कब पता चलता है कि ये थैलेसीमिया का वो पेशेंट है? थैलेसीमिया जी वो आपको बच्चे की पैदाइश से पहले भी कुछ टेस्ट होते हैं जो आप इसका पता करवा सकते हैं कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होगा कि नहीं होगा। अच्छा, तो करवा सकते हैं? अगर करवा सकते हैं। इसे सब लोग करवाते हैं, लोगों में इतनी अवेयरनेस है, या डॉक्टर्स ऑटोमेटिकली जो अच्छे मतलब जो हॉस्पिटल्स में हैं, प्राइवेट ले लें गवर्नमेंट लेवल पे, तो वहाँ पे टेस्ट करते नहीं करते? क्योंकि जैसे अभी हमने बात की कि कुछ लो सोशो इकोनॉमिक क्लास में ये चीज़ बीमारी प्रिवेल करती है, तो वो लोग इतना ज़्यादा रेगुलर अच्छे हॉस्पिटल्स की तरफ जाते ही नहीं है कि वहाँ पे जहाँ पे टेस्ट होते हैं वहाँ पर उनका जाना ही नहीं होता कि पहले डिटेक्ट हो। अब सिविल हॉस्पिटल, जिन्ना हस्पताल, ये तो सभी यही 1-2 हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर है ऐसी फैसिलिटी कि जब गायनी के अंदर जाओ तो वहाँ डॉक्टर्स ऑटोमेटिकली कहते हैं ना ये टेस्ट करा लेना, तो उसमें होता ही नहीं होता। मैंडेटरी तो नहीं होता, मगर ये कि क्यों नहीं होता? होना चाहिए ना। होना बिल्कुल। देखो आज ये बात एक नई चीज़ आई है, बिकॉज यू आर द डॉक्टर्स, तो ये भी एक कम से कम डॉक्टर्स तो ये प्रिवेंशन हो सकती है ना। वो पेशेंट्स एक्चुअली सिविल और जिन्ना हॉस्पिटल तक भी जो है वो मदर्स नहीं आती हैं, उनकी डिलीवरीज होती हैं वो छोटी क्लिनिक्स में होती हैं, तो ये बहुत कम परसेंटेज है जो उन हॉस्पिटल्स तक भी। अच्छा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे कि हम सवाल करेंगे कि आया कि जब पहले से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता चल जाता है कि आया टेस्ट के थ्रू कि ये थैलेसीमिया इसके अंदर जो बेबी है इज़ गोइंग टू बी अ थैलेसीमिया बेबी, तो क्या प्रिवेंशन है? आया कोई इंजेक्शन है उसको रोकने के लिए? खुदा ना खास्ते पे एक वो बात भी आ जाती है कि आप एक ज़िंदा इंसान मतलब एक बेबी जो हार्ट बीट आ जाती है तो उसके बाद ऐसी बात है कि आप अबॉर्शन कराएं, तो ये भी एक बड़ा गुनाह है। तो दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल एंड अ वेरी क्रूशल क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगी। और नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आते हैं तो इसका जवाब भी हम अपने ये अपकमिंग डॉक्टर से ज़रूर लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और इस वक्त जो है हम जाते जाते जो है हम सवाल कर रहे थे थैलेसीमिया पे, बहुत इम्पोर्टेंट था कि स्पेशली कि खैर एक सवाल का जवाब तो ऑब्वियसली वो अपने अपनी ओपिनियंस के हवाले से या किसी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप लोग से मेरा एक सवाल ये होगा कि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता चल जाता है, या तो अगर डॉक्टर्स एक ज़रूर टेस्ट करवा लें और उसमें अगर पता चल जाए कि थैलेसीमिया इस बच्चे में है, तो वहाँ पे क्या कोई इंजेक्शंस हैं जो सही हो सकता है? क्या इलाज है? कुछ है इलाज इसका? इलाज कुछ नहीं है। और इसका इलाज जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो बहुत ही महंगा एक ऑप्शन है जो कि बोन मैरो अच्छा नहीं कर सकता। और कब होता है बोन मैरो? बोन मैरो वो पैदाइश के बाद जब मरीज़ इस काबिल होता है कि उसकी ऑपरेशन किया जा सके। अच्छा, मतलब बड़ा हो जाए थोड़ा सा, तो फिर उसके जो बोन मैरो है जहाँ से ब्लड सेल्स बनाए जा रहे होते हैं उधर उस चीज़ को हम रिप्लेस कर लेते हैं, नॉर्मल लगा देते हैं। अच्छा, लेकिन उससे ज़्यादा आसान और कहा जाए तो सस्ता ऑप्शन ये है ना कि उनकी काउंसलिंग की जाए ऐसे लोगों की, उनको समझाया जाए कि उनके लिए ये कितना आगे प्रॉब्लम्स उनके लिए हो सकती हैं। अगर ऐसे लोगों की शादी हो गई, किसी बच्चे को अगर थैलेसीमिया है तो उसके वालिदैन को बताया जा सकता है कि अगर मज़ीद बच्चे होंगे तो उनमें भी ये बीमारी हो सकती है। फिर क्या करना चाहिए और बच्चे ना करें? बिल्कुल ख़त्म कर। उनकी काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ऐसे लोगों को दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखें ये अगर देखा जाए क्योंकि रेशियो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, ठीक है। प्लस सबको पता है कि लाइफ स्पैन इन पाकिस्तान थैलेसीमिया की जो है अराउंड 16-18, बहुत ही हेल्दी विक्टिम जो हो पेशेंट तो उसकी 22। लेकिन अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता चल जाए, अब ये ज़ाहिर सी बात है अपने अपने ओपिनियंस आप लोग भी कॉल करके बता सकते हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए अगर माँ को पता चल जाए, घर वालों को पता चल जाए कि बच्चा जो कि अभी माँ के पेट में है उसको थैलेसीमिया, और थैलेसीमिया में एक एज जो आपको बता दी, प्लस हर 15 दिन बाद जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। ना सिर्फ ये बल्कि जब ब्लड ज़्यादा चढ़ता है तो कहते हैं कि आयरन की ज़्यादा उसमें मिकदार बनती, तो उसके लिए 8-8 घंटे एक स्पेशल किस्म का कोई इंजेक्शन है वो इंजेक्ट किया जाता है। तो इट्स अ टॉर्चर फॉर द होल फैमिली, फॉर द बेबी, बच्चों के लिए, बच्चे के लिए भी और माँ बाप के लिए।
यहाँ पे इंसान क्या करे? अब ये खैर एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अल्लाह ताला का क्या है हुक्म कि आया ऐसे बच्चे को जो है आपने कोई एबॉर्शन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, उसको खैर ये अपनी अपनी सोच है। प्लस ये ज़रूरी है कि मज़ीद बच्चे बिल्कुल ना करें। ये तो बड़ी बहुत ज़्यादा काउंसलिंग है, मतलब इंसान को इस ट्रैक पे लाना। खैर ये एक सब्जेक्ट है, इसको इंशाल्लाह हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लामिक स्कॉलर से ज़रूर पूछ के मैं ये चीज़ ज़रूर ऑन एयर डिस्कस करूँगी। और अगर आपकी कोई अपनी राय है तो आप भी हमें कॉल करके बता सकते हो 0900-333-22 पे। अच्छा, ये तमाम चीज़ें तो आपने बताया कि थैलेसीमिया। अब सिद्रा माशाल्लाह शी सो एक्टिव ना, और सिद्रा जो है अपना खेल कूद ये है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो रेशियो पे आपने बताया कि थोड़ा सा निचला तबका है जहाँ पे इतनी इंटर मैरिजेस। सिद्रा ये बताएं, आपके कज़न्स वज़न्स जो हैं, दोस्त वोस्त हैं, वो भी जाते हैं सुई लगाने? बहन भाई नहीं, और जो ख़ानदान के अंदर लोग हैं ऐसे? अच्छा, वो भी हैं। अच्छा, सब। तो देखिए सिद्रा भी जो है वो ही बता रही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बाकी बहन भाई बिल्कुल सही है ना? जी, सिद्रा के बहन भाइयों को थैलेसीमिया मेजर कुछ नहीं है, लेकिन वही बात हो गई। अब एक और क्वेश्चन आ गया इसके अंदर, जब हम काउंसलिंग कर रहे हैं कि अगर एक बच्चा इज़ अ थैलेसीमिया, ठीक है, आप कुछ भी करके फैमिली प्लानिंग करके ख़त्म कर दें और बच्चे नहीं, लेकिन एक वक्त तो इंसान कहेगा कि देखो एक तो बाकी तो नॉर्मल है, वाई नॉट टेक अ रिस्क? क्या करे इंसान? बेस्ड ऑन चांस। ओह माय गॉड, नहीं तो कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें इनके सारे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं, भले पेरेंट्स जो हैं वो उनको ट्रेट है थैलेसीमिया की, वो कैरियर हैं, मगर कुछ ऐसे हैं जिनके जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे थैलेसीमिया उनको डिजीज़ है, शो करिए थैलेसीमिया मेजर है। तब आप क्या कर सकते हैं? हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं जो लाइक तीनों बहन भाइयों को है थैलेसीमिया। ओह माय गॉड, अल्लाह। अब आप उन पेरेंट्स का सोचें, उनको कैसा फील होता होगा कि उनके तीनों बच्चों को सिर्फ ये क्वेश्चंस इसलिए इतने किए जा रहे हैं नाज़रीन, इसलिए किए जा रहे हैं ताकि अगर आप भी किसी को जानते हैं या आप भी, ताकि हम अगर एजुकेट होंगे, अवेयरनेस होगी, तो हम आगे लोगों को कह सकते हैं। तभी मैं हमेशा से कहती हूँ कि निकाह नामा के साथ गवर्नमेंट को सबसे पहले पेंडिंग में ना डालें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको तो फ़ौरन एक लॉ एंड ऑर्डर पास कर देना चाहिए कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके अंदर आप में या हम में किसी में शर्म नहीं होनी चाहिए मालूम करने के लिए। सोचें जो लोग गुजर रहे होंगे कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वाई नॉट एक ज़रा सा टेस्ट से आप अपनी ज़िंदगी आसान भी कर सकते हैं किस किस्म के। अच्छा, ये बताएं कि माशाल्लाह लाइफ स्पैन ब्लड भी डोनेट हो जाता है, इतना सारा फंड रेजिंग आप लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं? थ्रू आउट ईयर हमारी डिफरेंट कैंपेन्स होती हैं। जैसे सबसे बड़ा जो हमारा सोर्स होता है वो ज़कात कैंपेन। अच्छा, उसके अंदर हम डिफरेंट लोग हैं, लोगों का भी एतमाद है कि देना चाहिए, ज़कात सही जगह इस्तेमाल होती है। हमारे रेगुलर डोनर्स हैं जो हर साल हमें देते हैं। अच्छा, और इसी तरह हम नए लोगों को भी हर साल अप्रोच करते हैं जो ज़कात कैंपेन के थ्रू मेजरली आते हैं। इसके अलावा हमारा एक फंड रेजर होता है बेक सेल, और वो एक तरह का मेला होता है जो हम सिविल में ही करते हैं। तो वहाँ डिफरेंट स्टूडेंट्स और डिफरेंट डॉक्टर्स सब लोग अटेंड करते हैं, तो वो भी एक फंड रेजर होता है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ थ्रू आउट ईयर कैंपेन्स करते हैं, स्कूल्स में कैंपेन्स करते हैं, वहाँ जाके ना सिर्फ अवेयरनेस देते हैं बल्कि वहाँ से भी फंड रेजिंग होती है। इसके अलावा जो एग्जीबिशंस होती हैं वहाँ पे हम अपने स्टॉल्स लगाते हैं। तो डिफरेंट कैंपेन्स और तरीक़ों से हम। बहुत अच्छी बात है, मगर किसी को कन्विंस करना, अब जिसमें कोई नया कोई ऐसा होता है ना कि अब आप तो कहीं मैं स्टूडेंट आपने बैज लगा लिया, बैज भी बन सकता है, कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ पे क्योंकि इतना कुछ होने लगा है ना कि एक वक्त इंसान होता है कि नहीं यार पता नहीं खुद ही ऐसी फ़ंड ले रहे हों, तो किस तरह से कन्विंस? प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, आप लोग जैसे फर्म्स में भी जाते हैं? सबसे जो बड़ा सबका क्वेश्चन ये होता है कि अच्छा आप लोग इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करें, सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, मतलब कैसे कर लेते हैं? लोगों को बहुत मुश्किल होता है यकीन करना कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को इतना परफेक्टली स्टूडेंट्स जो हैं इसको मैनेज कर रहे हैं। तो हम सारे अपने डोनर से यही कहते हैं कि आप किसी भी वक्त आकर PWA को देखिए, खुद आइए और खुद आप डोनेट करते हैं भले। जी, आप चाहें तो हमारी आके एक दफ़ा तसल्ली कर लीजिए, देख लीजिए कि कैसी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, क्या हो रहा है। सिविल हॉस्पिटल के ही अंदर PWA का पूरा सेटअप है,
हमारे सारे डिपार्टमेंट्स सिविल हॉस्पिटल में ही हैं, क्योंकि डाउ मेडिकल कॉलेज के हम स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल करीब में ही है, तो स्टूडेंट्स के लिए आसानी होती है। दैट इज़ वाई हमने कहीं और ये सेटअप नहीं बनाया हुआ है। और क्योंकि पेशेंट्स भी हॉस्पिटल में ही आ रहे होते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम कहीं और डाइवर्ट करके पेशेंट्स को लेकर आएँ। पेशेंट्स के लिए आसानी है प्लस स्टूडेंट्स के लिए आसानी है। दैट इज़ वाई हमारा सेटअप सिविल हॉस्पिटल में ही है। तो कभी भी आकर आप विज़िट कर सकते हैं PWA को, और जब तसल्ली हो जाए तो हमारे अकाउंट नंबर्स भी स्क्रीन पर तो चल ही रहे होंगे, तो उनको उस पर आप डोनेट कर सकते हैं।